जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। हमने कल राष्ट्रपति जो था वो पूरा कवर कर लिया था। 2 वीडियो पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग आराम से कर लेंगे। तो आज हमने जो उठाया है टॉपिक वो है राज्यपाल। राज्यपाल उठाने का रीज़न मेरा ये था कि जो राष्ट्रपति से राज्यपाल कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, तो राष्ट्रपति के साथ साथ अगर हम लोग राज्यपाल को भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से जो है रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा राष्ट्रपति का भी, और दोनों को एक हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो राज्यपाल होता है, याद रखना, वो जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, मतलब कि देश का प्रमुख होता है। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे सरकार के प्रमुख होते हैं। उसी तरह राज्यपाल राज्य की सरकार का, मतलब कि राज्य की सरकार में मतलब संवैधानिक प्रमुख होता है, उस राज्य का प्रमुख होता है। और जबकि सरकार का प्रमुख वहाँ की राज्य की सरकार का वो मुख्यमंत्री होता है। तो जो दोनों चीज़ें हैं देखिए आपस में रिलेट करेंगे, तो हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसके नोट्स बनाना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो राज्यपाल देखिए किस भाग के अंतर्गत आता है, तो याद रखना आर्टिकल जो भाग है हमारा, पार्ट जो है वो भाग 6 के अंदर क्या आता है, राज्यपाल आते हैं हमारे। राज्यपाल को देखिए और क्या क्या कहते हैं। राज्यपाल को कहते हैं राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख। अगर ये आ जाए आंसर कि राज्यपाल को और क्या कहते हैं, तो या तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख, जो भी आए वो आप लोग टिक कर देना। दूसरा है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है हर राज्य में। ठीक, हर राज्य में इसको क्या कहते हैं, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए जब भी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं मेंस में, जो एकात्मक मतलब कि जो हमारा ढांचा है वो संघीय होते हुए भी कहीं ना कहीं एकात्मक की ओर झुका हुआ है, एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ठीक, इसमें अपने जो है कथन की विवेचना कीजिए या समालोचनात्मक अपने कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसमें हम लोग ये सब पॉइंट रख सकते हैं। और जैसे अखिल भारतीय सर्विस है ना, वो सब बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मेंस की बात करेंगे किसी यूपी पीसीएस या यूपीएससी के लिए। अब देखिए इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या था कि राज्यपाल जो था वो एक ही राज्य में क्या होता था, एक ही राज्य में उसका होती थी, नियुक्ति होती थी एक ही राज्य में। लेकिन बाद में जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यपाल को क्या किया गया, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी नियुक्ति के लिए एक संशोधन बना दिया गया, जिससे कि जो राज्यपाल है उसकी जो नियुक्ति है 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी हो सके। अब पद शर्त क्या है देखिए, इसको भी देखेंगे, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं जो मेन चीज़ है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक, जो कि वनडे एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए बहुत आराम से पढ़ना है। ठीक, एक एक जो चीज़ है अच्छे से देखना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से, मतलब ना ही इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का निर्वाचन होता है। जैसे कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, मतलब जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और निर्वाचक मंडल होता है जिसमें राष्ट्रपति चुना जाता है, निर्वाचित होता है। और हम लोगों ने कल पढ़ा भी था कि जो राष्ट्रपति है, परसों हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो संसद के जो दोनों सदन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं का याद रखना, विधान परिषद नहीं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस जो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, मतलब दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी वो नहीं है। यहाँ पर राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र से ही नियुक्त होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि वो जो है वो नॉमिनेट मतलब कि नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, उन्हीं के द्वारा। अब इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए याद रखना कि अगर ये जो राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से हम लोगों में ले गया, तो याद रखना वो
देखिए हम लोग का जो संघात्मक विशेषता है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा में हम लोगों ने पढ़ा था। जो संसदात्मक प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन से, और जो संघात्मक विशेषता है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। तो जो राज्यपाल है वो हम लोगों ने यूएसए की जगह कनाडा के जो है संविधान से उठाना ज़्यादा उचित समझा। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए योग्यता क्या होती है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, और आप लोग यकीन मानिए खाली मेरा वीडियो देखिए, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे, आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। अब ये योग्यता क्या है, राष्ट्रपति मतलब कि राज्यपाल पद के लिए योग्यता मतलब मिनिमम जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी मिनिमम है ये, मिनिमम क्या है, 35 वर्ष आयु होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और एक परंपरा भी अब चली आई है कि वह अपने राज्य से मतलब जिस राज्य का राज्यपाल है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, मतलब अपने राज्य को छोड़कर वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ये एक परंपरा चली आई है, संविधान में नहीं लिखा है, बस ये एक परंपरा टाइप की चली आई है। शपथ देखिए, शपथ उसको कौन दिलाता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल जो 60 उसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 159 में अगर आ जाए तो किसमें, 159 में किसकी बात की गई है, अभी हम लोग आर्टिकल सब पढ़ लेंगे ना एक साथ, वो भी रिलेट करके राष्ट्रपति से। शपथ जो है वो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, और वहाँ पर राष्ट्रपति को कौन दिला रहा था, देखिए हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक। राष्ट्रपति को दिलाते थे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है भारत के, वो दिलाते थे राष्ट्रपति को। लेकिन अगर राज्यपाल की बात आ जाए तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं जो हाई कोर्ट है, जो संबंधित राज्य है उसके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब अगर मान लीजिए वो मुख्य न्यायाधीश जी उपलब्ध नहीं है, या किसी कारणवश वो छुट्टी में है, या अपने उस जगह पर नहीं है, तो फिर कौन दिलाएगा शपथ उन्हें, जो उसी संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं एज में, उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए पदावधि की बात कर लेते हैं। पदावधि सेम इसमें जो है पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष है, राष्ट्रपति में भी 5 वर्ष थी। लेकिन याद रखना ये जरूरी नहीं कि 5 वर्ष वो अपना कार्यकाल कर पाए, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसको आप लोग ज़्यादा वैल्यू देना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल अपना पद धारण करता है। लेकिन याद रखना अगर किसी कारणवश उसकी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है, तो जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि दूसरा राज्यपाल जो है वो नियुक्त नहीं हो जाता। इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब जो है पद की शर्तें क्या है, जैसे कि राष्ट्रपति में थे वो सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए, मतलब वो लोकसभा या विधानसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा वो किसी भी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। अब देखिए या राज्यपाल अगर कहीं का भी मंत्री भी है, कहीं का मंत्री भी है, तो जब वो राज्यपाल बन जाएगा, अब जैसे हम लोग में क्या होता है, जैसे कोई डीएम है या कोई किसी और लाभ के पद में है, डीएम एसडीएम, तो उसको क्या है पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी तब चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं है, लोगों ने अपने लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं संविधान में। इन लोगों में ये है कि सबसे पहले वो अगर मंत्री हैं भी तो पहले चुनाव, मतलब कि अगर राज्यपाल नियुक्त हो रहा है या राष्ट्रपति नियुक्त किए जा रहे हैं, तो जैसे ही वो बनेंगे या निर्वाचित हो जाएंगे या जीत जाएंगे राष्ट्रपति का इलेक्शन, तब वो अपना पद छोड़ सकते हैं। मतलब कोई इनको दिक्कत नहीं है पद के जाने से, जो भी लाभ का पद है पहले से। अब जो दूसरा है वो भत्ते उपलब्धि हैं जो राज्यपाल के, राष्ट्रपति के भी कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकते उसके, है ना, जिसमें उसकी जो पद है उसकी एक गरिमा बनाए रखी जा सके, क्योंकि वो राज्य का भी प्रतिनिधित्व वो करता है, प्रतिनिधित्व, इसलिए उसको जो है एक स्वतंत्र प्रकार से वो काम कर पाए। इसलिए जो उसके भत्ते उपलब्धि वो जो है उसके कार्यकाल के समय डिक्रीज का निशान मैंने लगाया है, ठीक, उसके कार्यकाल के समय कम नहीं किए जाएंगे, ठीक, याद रखना आप लोग। तीसरा है राजभवन जो उसको मिलेगा वो किराया फ्री होगा, मतलब वो बिना किराए का होगा, कोई किराया उससे नहीं लिया जाएगा। और जो हमारा लास्ट है वो है वेतन जो है उसका वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ होगा। इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो। भाग 6 राज्यपाल की बात किसमें की गई है, पार्ट 6 में या भाग 6 में। इसको राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, इसलिए इसमें याद रखना क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, याद रखना।
राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख भी इसे कहते हैं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है या कहीं कहीं कहा जाता है कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन था 1956, उसके तहत राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्य में भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, किसके द्वारा? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, याद रखना। फिर उसके बाद है हमारा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? या सीधी सी भाषा में हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति जी करते हैं। मतलब अगर अभी करनी होगी तो कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और याद रखना वो पहली एसटी महिला भी राष्ट्रपति हैं, मतलब अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। और याद रखना जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है कनाडा से। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कहाँ से? कनाडा से। और संघात्मक विशेषताएं भी हमारी कहाँ से ली गई हैं? वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता जो है 35 वर्ष आयु, मतलब जितनी राष्ट्रपति की थी उतनी इनकी भी है। ये भारत के नागरिक भी होने चाहिए, अपने राज्य से संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक, ये एक परंपरा है। क्या है? ये परंपरा एक चली आ रही है जिसको फॉलो किया जा रहा है। शपथ देखिए इन्हें कौन दिलाता है? ये शपथ की बात आर्टिकल 159 में कही गई है। और इन्हें जो शपथ है वो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। आप लोग अच्छे से याद रखना। अगर वो मान लीजिए नहीं है, ठीक, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है या किसी कारणवश छुट्टी में है जो, तो संबंधित राज्य के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा दिलाई जाती है। यही हम लोग केंद्र में भी करते थे। जो राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए अगर वो नहीं है, कौन? अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो वहाँ के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और याद रखना राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही करते हैं। आप लोग याद रखना। पदावधि देखिए सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर आएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रहता है, या राष्ट्रपति उसको कहीं भी भेज सकते हैं। और याद रखना है खुद भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं जब मनो तब। और साथ ही साथ ये कहीं भी जिस राज्य में राज्यपाल होता है वहाँ के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी बन जाते हैं राज्यपाल। ठीक, आप लोग देखेंगे जितने भी विश्वविद्यालय वहाँ के कुलाधिपति कौन होते हैं? वहाँ के राज्यपाल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है राज्यपाल जी की, तो फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उतने टाइम तक कौन कार्य करेगा जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता? जो संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल एक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पदशर्त की बात हम लोग की थी। ठीक, ये देखिए रिवीजन चल रहा है। रिवीजन इसलिए चल रहा है कि आप लोग कुछ भूले ना। ठीक, पदशर्त वो सांसद विधायक, मतलब संसद या विधानसभा में से कहीं किसी का सदस्य नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, भत्ते उपलब्धि जो है उसके कार्यकाल के समय कम नहीं किए जाएंगे जब तक कि वित्तीय आपातकाल या कोई आपातकाल नहीं लगता। राजभवन जो है वो किराया, राजभवन जो है उसका किराया फ्री होना चाहिए, और जो वेतन है वो 3.5 लाख पर मंथ होना चाहिए। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इतना का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानते हैं कि आखिर राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्ति हैं किस किस तहत दी गई हैं? तो 3-4 शक्तियों की बात की गई है राज्यपाल की। एक कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। कार्यकारी का मतलब एग्जीक्यूटिव शक्ति जो है वो राज्यपाल की कौन कौन सी हम लोग देखेंगे। सभी कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम पर, मतलब कि राज्य के, मतलब जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहाँ के जितने भी कार्य हैं, ठीक, जितने भी उस राज्य के कार्य हैं वो किसके नाम पर किए जाएंगे? वो किए जाएंगे राज्यपाल के नाम पर। ठीक, वहाँ पर किसके नाम पर होते थे? केंद्र में वहाँ राष्ट्रपति के नाम पर होते थे। दूसरा सीएम, मिनिस्टर। देखिए नियुक्ति किसके करता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति करते हैं। मिनिस्टर जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन किसकी? मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। किसकी? मुख्यमंत्री की सलाह पर। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते थे। इसीलिए हमने आज राज्यपाल टॉपिक उठाया, क्योंकि सब जो है वो रिलेट करेगा आपस में। वहाँ राष्ट्रपति जो है पीएम की कर रहे थे, यहाँ ये सीएम की कर रहे हैं।
वहाँ बाकी मंत्रियों की कर रहे थे, ये यहाँ भी बाकी मंत्रियों की। वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है मतलब कि महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता, जैसे वहाँ महान्यायवादी होते हैं वैसा यहाँ महाधिवक्ता होता है। और याद रखना ये जो सॉलिसिटर जनरल है इनकी वो क्या होनी चाहिए? योग्यता। इनकी जो योग्यता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हो वैसे ही इनकी योग्यता भी होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जैसे महान्यायवादी जो है वो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, उसी तरह जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है मतलब सॉलिसिटर जो जनरल है वो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। उसके बाद है SEC मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब कि जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और वहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो हमारे CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। और यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। फिर हमारा जो अगला है वो है SPSC मतलब कि स्टेट PSC जो राज्य लोक सेवा आयोग। वहाँ पर क्या था कि जो UPSC है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति, ठीक। और यहाँ पर जो है मतलब जो स्टेट PSC है इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राज्यपाल, अध्यक्ष व सदस्य दोनों की। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट भी है, नियुक्ति की अगर बात आ जाए तो राज्यपाल करेगा, लेकिन अगर ये आ जाए कि उनको हटाया किसके द्वारा जाएगा? तो याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, नियुक्ति जो है वो उनके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा, और हटाया किसके द्वारा जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। फिर जो राज्यपाल होता है वो जिस राज्य का राज्यपाल होता है वहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी का विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, और तथा उन विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो करते हैं राज्यपाल। ये तो हो गई कार्यकारी शक्तियाँ। अब आती है विधायी शक्ति के बारे में बात कर लें। विधायी शक्ति मतलब जो राज्य विधानसभा है, जो विधानसभा है जिस राज्य का वो राज्यपाल है वहाँ के विधानसभा का सत्र जो है, जो सत्र होता है उसको आहूत करना मतलब बुलाना या सत्रावसान, आहूत करना या सत्रावसान करना, ठीक। आहूत का मतलब बुलाना। राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करता है या बुलाता है, सत्रावसान करता है, ठीक। और या विघटन, जो वो विधानसभा उसका विघटन, अगर मान लीजिए उसका कार्यकाल पूरा हो गया है या कोई भी अविश्वास मत पारित हो जाता है तो जो उसका विघटन कर देता है किसका? राज्य विधानसभा का। वहाँ पर राष्ट्रपति जो थे वो ये सब करते थे, सत्र आहूत करना, सत्रावसान, विघटन राष्ट्रपति काम का था। मतलब जो दोनों के काम हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मिलते जुलते ही हैं। तीसरा आफ्टर इलेक्शन मतलब कि चुनाव के बाद, जैसे मान लीजिए कि नया चुनाव हुआ, नए चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, पहला मतलब कि विधानसभा का मतलब जो विधायिका है वहाँ का जो पहला सत्र होता है, विधानसभा की बात कर लें, जो पहला सत्र होता है उसका जो संबोधन है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नए चुनाव मतलब कि राज्यपाल करता है, और वहाँ पर कौन करता है? केंद्र में संसद में वो राष्ट्रपति करता है। देखिए सब पूरा मिलता जुलता है, ठीक। तभी हमने इस टॉपिक को उठाया, राज्यपाल को। और दूसरा जो है परियर, जो हर साल जो पहला सत्र होता है, आपको पता होगा जो पहला सत्र वो कौन सा होता है? हमारा हमेशा बजट सत्र होता है। तो जो बजट सत्र को आपने देखा होगा संसद में, जब जो टीवी है संसद टीवी, उसमें जो है बजट सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति जी संबोधन करते हैं। इसलिए जो पहला सत्र होगा, और राज्यपाल जो है वो राज्य में करेगा, मतलब कि जो राज्य है, स्टेट है। जो पर ईयर मतलब कि हर साल जो पहला सत्र होता है उसका संबोधन, और चुनाव से जो नए चुनाव के पहला सत्र होता है, मान लीजिए नया चुनाव हुआ उसका जो पहला सत्र होगा उसका संबोधन में कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे, ठीक। अब राज्य विधान परिषद मतलब कि राज्य विधान परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक। जो हमारे लेजिस्लेचर काउंसिल होती है, राज्य विधान परिषद, उसकी बात कर रहे हैं। उसके 1/6 सदस्य को नामित कौन करते हैं? वो कौन करते हैं? 1/6 सदस्य को, मतलब जो राज्य विधान परिषद के जितने सदस्य हैं टोटल, उनका 1/6, मतलब कि अगर 30 सदस्य हैं तो उनका 22/6 कर दो। 5 सदस्य की नियुक्ति कौन करेंगे? मतलब कि नामित कौन करेंगे? वो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्य विधान परिषद की बात चल रही है, राज्य विधानसभा नहीं।
याद रखना क्वेश्चन आ जाएगा किस में नियुक्त करेंगे, राज्य विधान परिषद। और वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते थे, वो राज्यसभा में 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्य नियुक्त करते थे। और याद रखना ये सब खेल या किसी साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से ही होते हैं या किसी और उपलब्धि को प्राप्त किए होते हैं। अब जो हमारा ये है अध्यादेश रिपोर्ट, कोई अध्यादेश लागू करना या रिपोर्ट देना, किसी को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना है ना, संवैधानिक स्थिति कैसी है उसकी रिपोर्ट देना, ये भी काम क्या है, इनकी विधायी शक्ति में आ जाते हैं, किसकी, राज्यपाल की। फिर है विधेयक। विधेयक जैसे कि हम लोगों ने देखा था वहाँ पर राष्ट्रपति जो थे कोई भी विधेयक को स्वीकृति देते थे या स्वीकृति देते थे या सुरक्षित रख लेते थे अपने पास या पुनर्विचार के लिए लौटा देते थे। तो सेम काम यहाँ राज्यपाल का है, ये विधेयक को स्वीकृति देंगे या स्वीकृति के लिए रोक रखेंगे या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेंगे। तो ये जो है वो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। कौन सी हम लोगों ने, कार्यकारी, विधायी पढ़ लिया भाई, वित्तीय शक्तियाँ। यहाँ पर जो है राज्य बजट, जो राज्य बजट है वो कौन है, राज्य बजट। राज्य बजट किसके साथ में पेश किया जाता है, राष्ट्रपति जो है, वो जो राज्यपाल है वो देखते हैं राज्य बजट को पेश करने के लिए। लेकिन उस पर भाषण कौन देता है, वो जो है निर्मला, मतलब कि जो वहाँ के जो वित्त मंत्री होते हैं वो करते हैं। जैसे कि वहाँ पर संघ जो केंद्र है संसद में कौन करती हैं, निर्मला सीतारमण जी ने आपकी जो इस पर भाषण दिया था। और जो धन विधेयक है, धन विधेयक जो है राज्यपाल के पूर्वानुमति से में ही लाया जा सकता है। तो ये सब वित्तीय ताकत की बात चल रही है, वित्तीय शक्ति की। और वहाँ पर केंद्र में क्या होता था, कोई भी धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पहले नहीं लाया जा सकता, मतलब कि उसको लाने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। सेम यहाँ राज्यपाल है, राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर अनुदान, जो अनुदान है वो राज्यपाल की सिफारिश पर जो है अनुदान की मांग की जा सकती है, ठीक है, राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। आकस्मिक निधि, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ पड़ गई जो अदृश्य कोई खर्चा आ गया तो आकस्मिक निधि के लिए वो जो है सिफारिश कर सकता है या दे सकता है पैसे निकालने के लिए। फिर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन, वहाँ पर राष्ट्रपति हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करता है, यहाँ पर राज्यपाल जी। अब आते हैं न्यायिक शक्तियों पे। न्यायिक शक्तियों में जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रपति के पास कौन थी, वो मृत्युदंड को क्षमा कर देना, ठीक, सैन्य न्यायालय में। तो यहाँ पर खाली 1-2 चीज़ जो हैं वो ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, कौन, राज्यपाल। और सैन्य न्यायालय से दी हुई सजा को भी वो कुछ भी नहीं कर सकते क्षमा। हालांकि मृत्युदंड में जो है वो पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ठीक, या थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कुछ है वो राष्ट्रपति की तरह ही इनका भी है। तो आप लोग राष्ट्रपति वाला लेक्चर जरूर देख लेना, तो फिर इसको देखने में और आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। दूसरा फिर जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो उस संबंधित राज्य को उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके जो जिला न्यायाधीश उनकी नियुक्ति अगर आ जाए तो कौन करता है, याद रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं, याद रखना। लेकिन वो उच्च न्यायालय से विचार विमर्श करके करते हैं। और जितने भी वहाँ पर न्याय नियुक्ति आयोग होते हैं उनसे संबंधित लोगों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, वो कौन करते हैं, हमारे राज्यपाल जी करते हैं, ठीक। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति जो है वो जो है, हाँ, राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी भी नियुक्ति करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक। अब हम लोग जो इससे जुड़े मेन आर्टिकल हैं, ठीक, और थोड़ी राज्यपाल के संवैधानिक शक्ति के बारे में बात कर लेंगे। और जो इससे मेन आर्टिकल जुड़े हैं वो देख लेते हैं लेक्चर में, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो आर्टिकल पूछ लिया जाता है। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर एकदम आराम से इस वीडियो पर पूरी तरह से विश्वास करके बिना और कहीं भटके अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो राज्यपाल से संबंधित जितने मेन आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण, उसको देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आर्टिकल 153 की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह हर राज्य में राज्यपाल की बात कीजिए, हर राज्य में राज्यपाल होना चाहिए, ठीक, हर राज्य में। और एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, जो कि हम लोगों ने किस में पढ़ा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि एक राज्यपाल जो है वो एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। आर्टिकल 154 की बात कर लें। आर्टिकल 154 में जो है वो जितनी भी कार्यपालक शक्ति है, मतलब जो राज्य की कार्यपालक शक्ति है वो किसमें निहित होंगी, वो राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक। आर्टिकल 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति की जो बात है वो आर्टिकल 155 में की गई है। आप लोग राष्ट्रपति से रिलेट होकर अच्छे से इसको पढ़ना या कुछ ऐड करते चले जाना। जैसे उसमें कार्यकाल की बात किस में की गई है, राष्ट्रपति में कार्यकाल की बात की गई, आर्टिकल कौन था,
आर्टिकल जो था वो आर्टिकल 56 में की गई। ठीक, आर्टिकल 56 में की गई है। तो इसमें कितना है 156, मतलब कि 100 ऐड कर दो। और यहाँ पर योग्यता जो है राष्ट्रपति में 157 की गई, इसमें 157, इसमें भी 100 ऐड कर दो। इसी तरह आप लोग देखेंगे कुछ जो चीज़ें, कुछ नंबर ऐड करने से राज्यपाल और राष्ट्रपति का सेम निकल रहा है। ठीक, वो लोग अपने, आप लोग जो है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 157 में योग्यता की बात की गई है। 158 में दशाएं, मतलब कि राष्ट्रपति के कार्यालय के लिए जो कार्यालय होगा उसके लिए क्या क्या दशाएं होंगी। आर्टिकल 159 में शपथ की बात की गई है। वहाँ पर हम लोगों ने आर्टिकल 60 में देखा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 99 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 99 जोड़ दोगे तो शपथ आ जाएगी। क्षमादान वहाँ पर 72 में बात की गई है, यहाँ फिर 99 जोड़ दो। यहाँ पर कितने में बात की गई है क्षमादान की, 161 में। और राष्ट्रपति की किस में बात की गई, आर्टिकल 72 में। सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह, मतलब कि जो राष्ट्रपति, जो राज्यपाल है भैया, जो उसके विवेक के, जो वो अपने विवेक में करेगा। मान लीजिए कि जैसे अविश्वास मत पारित हो जाता है, ठीक, विधायिका में, राज्य विधायिका में, ठीक, राज्य विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाता है, तो राज्यपाल जो है अपने विवेक से किसी दूसरी पार्टी को, है ना, बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। लेकिन ऐसा काम जो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर नहीं है, वो जितने भी काम है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही करने पड़ेंगे। ठीक, और वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए भी सेम है। महाधिवक्ता की बात 165 में की गई है। वहाँ आर्टिकल 78 में केंद्र में आर्टिकल 78 में महान्यायवादी की बात की गई है। वो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ये राज्य का। ठीक, 167 में मुख्यमंत्री द्वारा सूचना की बात की गई है। जो मुख्यमंत्री है वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। ठीक, 174 में बात की गई है सत्रावसान आहूत भंग करना, ये 174 में। ठीक, सत्रावसान मतलब छुट्टी देना, बीच में गैप, आहूत करना या भंग करना। 201 जो है सत्रावसान का मतलब होता है थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना। ठीक, स्थगित कर देना। और 201 में क्या है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। जो 201 में राज्यपाल को अधिकार है कि कोई भी विधेयक, जिसे हम लोगों ने बात की थी, वो आर्टिकल 201 के तहत ही राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 213 में अध्यादेश की बात की गई है। यहाँ देखिए, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था 123 किस में पढ़ा था, 123 कौन है, वो राष्ट्रपति, मतलब कि प्रेसिडेंट का अध्यादेश के बारे में। ठीक, किसके, प्रेसिडेंट के अध्यादेश के बारे में। और यहाँ पर किसका है, राज्यपाल। खाली शब्द इधर उधर कर तो 213, इधर 123, इधर 213, इसे आप लोग याद कर लेना, ये तो याद ही हो जाएगा पक्का। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो राज्यपाल है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वो किस आर्टिकल के तहत, वो आर्टिकल 233 के तहत करता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों की जो ये राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो गया है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो आप कोई भी एग्जाम दे लो, अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, अच्छे से, PCS से लेके UPSC तक का। और वनडे एग्जाम के लिए तो है ये ब्रह्मास्त्र। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग पढ़ेंगे किसको, कल हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। आप लोग आना मत भूलना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट जाएगा, लेकिन हमारी जो रीच है वो बहुत से लोगों तक पहुँचेगी। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा, खुद को और भी निखारने का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए और सबको खुश रखिए घर में अपने, और सबसे पहले तो सिलेक्शन लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।